हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे हमबोल्ट का पार्ट 2, जिसमें आज सारा कवर हो जाएगा। इससे पहले आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो वो जाकर देखिएगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमबोल्ट के जो हमबोल्ट महोदय की हैं वो उसमें दे रखी हैं। आज इसका लास्ट है ये, इसको देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से मिल भी जाएंगे और मैं बताऊँगा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं और आगे इनको सबको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पूछेगा महाद्वीपीयता की अवधारणा किसने दी? तो हमबोल्ट ने। महाद्वीपीयता की अवधारणा हमबोल्ट ने। पूछेगा कॉस्मोग्राफी यानी कि जगत विवरण, ये किसने दिया था? जगत विवरण या कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी की हिंदी जगत विवरण या जगत सृष्टि वर्णन, तो ये फ्रेंड्स हमबोल्ट ने किया था। तो पूछा जाएगा हमबोल्ट ने ओरोनिको तथा अमेजन नदियों के प्रवाह क्षेत्र की खोज की, यानी जो ब्राज़ील की अमेजन नदी है जहाँ से है, तो वहाँ का जो प्रवाह क्षेत्र था जहाँ से फ्लो होती थी वो, तो उसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी हमबोल्ट ने। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले समताप रेखा को मैप पर दर्शाया था? तो फ्रेंड्स ये थे हमबोल्ट। आगे देखते हैं। यह प्रकृति की एकता तथा आकस्मिक संबंधों यानी कैजुअल रिलेशनशिप्स में विश्वास करता था। पूछा जाएगा कौन था जो प्रकृति की एकता यानी कि नेचर ऑफ यूनिटी एंड आकस्मिक संबंध यानी कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास करता था? तो फ्रेंड्स ये थे हमबोल्ट। पूछा जाएगा हमबोल्ट के अनुसार भूगोल संसार के क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण का विज्ञान है। पूछा किसने कहा था कि भूगोल संसार के क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण का विज्ञान है? तो ये थे हमबोल्ट। पूछा जाएगा हमबोल्ट ने कहा था भूगोल संबंधों का अध्ययन है। पूछा जाएगा ये बात किसने कही थी कि भूगोल जो है संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है? तो फ्रेंड्स ये भी हमबोल्ट ने कहा था। आइए देख लेते हैं। इन्होंने भूगोल के लिए 5 मेथड यानी सिस्टम को अपनाया था। तो फ्रेंड देखिएगा 5 इनके मेथड। सबसे पहले देख लीजिए कॉस्मोग्राफी का हिंदी अगर देखें तो फ्रेंड्स सृष्टि वर्णन, यानी जो संसार है इसका सृष्टि वर्णन किसने कही थी? तो ये कॉस्मोग्राफी बुक का नाम है सृष्टि वर्णन। ये है हमबोल्ट की। सारे जो आज बताए जा रहे हैं केवल हमबोल्ट के ही कार्य हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा? भूगोल के लिए 5 विधि तंत्र को अपनाया, यानी कि अनुभाविक, क्रमबद्ध भूगोल, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिक विधि, पूरी शुद्धता। पूछा जाएगा किस किस को लिया गया है? तो अनुभाविक को लिया गया है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिक विधि, पूरी शुद्धता। आइए देख लेते हैं हमबोल्ट के अगले कार्य। तो ये पूछा जाएगा हमबोल्ट यह एक महान अन्वेषक थे, यानी कि बहुत बड़े खोजकर्ता थे। फ्रेंड्स इन्होंने बहुत जगह, बताऊंगा आगे कहाँ कहाँ खोज की इन्होंने। इक्वाडोर के जो ज्वालामुखी हैं, अमेजन नदी है, ओरिनिको बेसिन है, वहाँ काफ़ी जो है अन्वेषण यानी खोज की थी। काफ़ी जगह इन्होंने भ्रमण भी किया था। हमबोल्ट की मृत्यु 1859 में हुई थी। वहीं जन्म की बात करें फ्रेंड्स तो 1769 में, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यानी 1769 में इनका जन्म हुआ और 1859 में इनकी मृत्यु तब हुई जब डार्विन का विकासवाद सिद्धांत यानी कि नस्लों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसकी मृत्यु तब हुई जब डार्विन का विकासवाद सिद्धांत यानी कि नस्लों की उत्पत्ति प्रकाशित हुआ? तो वो थे हमबोल्ट। फ्रेंड्स इनकी शिक्षा यानी हमबोल्ट की शिक्षा गोटिंगटन विश्वविद्यालय के फ्रीबर्ग में हुई थी। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स है जिनकी शिक्षा गोटिंगटन विश्वविद्यालय के फ्रीबर्ग में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जर्मन के थे, जर्मन यानी कि फ्रीबर्ग। तो फ्रेंड्स ये हमबोल्ट की हुई थी। पूछेगा ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने कई वर्षों तक खनन कार्य भी किया यानी माइनिंग? तो फ्रेंड्स ये हमबोल्ट थे जिन्होंने खनन कार्य भी किया था। और पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स था जो 20 वर्ष तक पेरिस में रहे? तो खनन कार्य 20 वर्ष तक पेरिस में। तो फ्रेंड्स ये हमबोल्ट थे। इन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष बर्लिन में बिताए थे। तो पूछेगा ये 3-4 पेयर में दे दिए जाएंगे। तो पूछेगा ऐसे कौन सा ज्योग्राफर्स था, भूगोलवेत्ता था जिसने खनन कार्य किया? तो हमबोल्ट। ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता था जो 20 वर्ष पेरिस में रहा? हमबोल्ट। ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स था जिसने अपने 20 वर्ष बर्लिन में बिताए? तो फ्रेंड्स ये भी क्या नाम है, हमबोल्ट थे। आगे देख लीजिएगा, आगे भी है फ्रेंड्स, एक मिनट।
सॉरी फ्रेंड्स, आगे है, आगे फ्रेंड्स पूछा जाएगा इनकी पुस्तक कॉस्मोस, यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस है ये 17 वर्षों में पूरा हुआ। पूछा जाएगा कॉस्मोस बुक कितने वर्षों में कंप्लीट हुई थी, तो फ्रेंड्स ये 17 वर्षों में हुई थी। पूछा जाएगा हमबोल्ट ने 7 संकल्पनाएं दी थी, उनके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स 4 या 5 दे दी जाएंगी, जिसमें से हमसे कूट में पूछ लिया जाएगा, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो आइए सबको देखते हैं। तो इन्होंने हमबोल्ट की 7 संकल्पनाओं में सबसे पहली संकल्पना है पृथ्वी तल को मानवीय विकास के रूप में, यानी जो पृथ्वी का तल है, सरफेस है, उसको मानवीय विकास के रूप में देखना, ये पहली इनकी थी। दूसरी थी संसार के स्थानिक वितरण, यानी जो स्पार्शियल जो वितरण होता है उसका विज्ञान। बिल्कुल, इन्होंने सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी जलवायु विज्ञान करता थे, तो सामान्य भूगोल को इन्होंने भौतिक भूगोल भी बताया। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, तो ये भी इन्होंने कहा था फ्रेंड्स 7 संकल्पनाओं में। पूछेगा सांसारिक दृश्य और घटनाओं की समझ, तो फ्रेंड्स ये भी हमबोल्ट। फिर पूछा जाएगा भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमांगता, यानी कि हेट्रोजेनिटी, तो ये भी, यानी कि जो भूगोल में दृश्य घटनाएं होती हैं उनमें हर जगह विषमंगता यानी कि विषमता देखी जाती है, हेट्रोजेनिटी देखी जाती है। तो ये इनकी 7 संकल्पनाओं में शामिल है। पूछा जाएगा प्रकृति की एकता, यानी कि नेचर ऑफ यूनिटी, तो नेचर ऑफ यूनिटी यानी कि प्रकृति की एकता की बात भी इन्होंने की थी हमबोल्ट ने। आइए देखते हैं हमबोल्ट का अगला कार्य। इनकी पुस्तक यानी कि जो कॉस्मोस पूरे ब्रह्मांड पर आधारित थी, यानी जो पूरा ब्रह्मांड है अपना उस पर बेस्ड थी। पूछा जाएगा इन्होंने जो है तापमान, दाब, ऊंचाई, आर्द्रता, वर्षा आदि को नापा। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स है, भूगोलवेत्ता है, जिसने तापमान को, दाब को, ऊंचाई को, आर्द्रता को नापा था, तो फ्रेंड्स हमबोल्ट। पूछा जाएगा इनका जो झुकाव था किस पर था, तो इनका जो झुकाव था फ्रेंड्स ये पर्यावरण पे था, यानी कि इन्वायरमेंट पे था, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं तो पर्यावरण पे ही होगा फ्रेंड्स। आगे पूछा जा रहा है इनका जन्म तब हुआ था जिस वर्ष एक अंग्रेजी विख्यात यात्री कुक अपनी महासागरीय यात्रा पर निकला। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है उसका जन्म तब हुआ जब एक विख्यात यात्री यानी कुक, जेम्स कुक अपनी महासागर यात्रा पर निकला, तो वो थे फ्रेंड्स हमबोल्ट। हमबोल्ट का पिछले आपने देखा था, उनकी मृत्यु तब हुई जब डार्विन का जो नस्लों का सिद्धांत आया था, तब इनकी मृत्यु हुई थी 1859 में। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, है इसमें कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन यूरेनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन यूरेनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया है, तो ये हमबोल्ट हैं। और इसका आखिरी जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, इनका आखिरी पॉइंट है हमबोल्ट को महान पॉलीमेथस कहा गया है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ज्योग्राफर्स है जिसको महान पॉलीमेथस कहा गया है, तो फ्रेंड्स ये हैं हमबोल्ट। फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो जो आगे डेली मिलती रहें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।